एक राज्य जिसकी जमीन पर रेत है, पहाड़ हैं, किले हैं, महल हैं, रेगिस्तान है, झीलें हैं और इस जमीन पर टिका है अरबों रुपए का ऐसा कारोबार जिसे सरकार पर्यटन कहती है, लेकिन जिसकी असली कमाई कहाँ जाती है ये बहुत कम लोग जानते हैं। आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे कि राजस्थान के हजारों साल पुराने पत्थरों से पर्यटन मंत्री सोना निकालने का काम कर रहा है। आज हम राजस्थान के पर्यटन की एक एक पूरी परतें उगाड़ेंगे जो दिखाती है कि पर्यटन मंत्री चांदी नहीं बल्कि सोना कूट रहा है। साथ ही देश के दूसरे राज्यों से तुलना करेंगे और ये भी बताएंगे कि जीरो इन्वेस्ट का पर्यटन विभाग राजस्थान का सबसे लाभदायक डिपार्टमेंट कैसे है। आप जानते हैं भारत में टूरिज्म कितना बड़ा बिजनेस है। भारत की कुल जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का 5 से 6% तक पहुंच गया है। 2023 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय 2,31,927 करोड़ रुपए रही। 2024 में भारत में कुल 20.94 लाख विदेशी पर्यटक आए और फॉरेन टूरिज्म से 35 अरब डॉलर यानी करीब 2,94,000 करोड़ रुपए की आय हुई। यह रकम भारत के किसी भी राज्य के पूरे बजट से बड़ी है। सवाल यह है कि इस विशाल पर्यटन बाजार में कौन सा राज्य सबसे आगे है। घरेलू पर्यटन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है जहां 2024 में 64 करोड़ 68 लाख पर्यटक आए। इसके बाद तमिलनाडु में 30 करोड़ 68 लाख, कर्नाटक में 30 करोड़ 46 लाख, आंध्र प्रदेश में 29 करोड़ 3 लाख और राजस्थान में 23 करोड़ 1 लाख पर्यटक आए। विदेशी पर्यटकों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है जहां 37 लाख 10,000 विदेशी पर्यटक आए। इसका मतलब राजस्थान पर्यटकों की संख्या में 5वें स्थान पर है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, संख्या और कमाई में फर्क होता है। उत्तर प्रदेश में 64 करोड़ पर्यटक आते हैं लेकिन उनमें से अधिकांश धार्मिक यात्री हैं जो कम खर्च करते हैं। राजस्थान में आने वाले पर्यटक खासकर विदेशी बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। हेरिटेज होटल्स में रुकते हैं, जीप सफारी करते हैं, हस्तशिल्प खरीदते हैं, ऊंट की सवारी करते हैं, यानी प्रति पर्यटक आय के मामले में राजस्थान देश में सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में ताजमहल, काशी, अयोध्या, मथुरा जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। यूपी में 1 करोड़ से अधिक कमरे होटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़े गए हैं और प्रति रात पर्यटक औसत 5400 रुपए खर्च करता है। लेकिन ताजमहल को छोड़कर यूपी का पर्यटन मुख्यतः धार्मिक है जिसमें विदेशी पर्यटकों का आकर्षण सीमित है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जो विदेशी पर्यटकों की संख्या में पहले नंबर पर है जहाँ 37 लाख 10,000 विदेशी पर्यटक आते हैं। मुंबई, अजंता एलोरा, लोनावाला, महाबलेश्वर जैसे डेस्टिनेशन है। महाराष्ट्र में बिजनेस टूरिज्म भी बड़ा है लेकिन महाराष्ट्र का पर्यटन कंसंट्रेट है जबकि राजस्थान का पर्यटन डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी जयपुर से लेकर जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, पुष्कर, रणथंभौर तक फैला हुआ है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है जिसमें मंदिर पर्यटन सबसे बड़ा आकर्षण है। तिरुपति बालाजी, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम का मंदिर, कन्याकुमारी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ समुद्र तट भी है लेकिन तमिलनाडु का पर्यटन मुख्यतः घरेलू है। विदेशी पर्यटकों के लिए राजस्थान की हेरिटेज अपील तमिलनाडु से कहीं ज्यादा है। 2024 में राजस्थान में 23 करोड़ 21 लाख 56,000 पर्यटक आए जिनमें 23 करोड़ घरेलू और 20 लाख 72,000 विदेशी पर्यटक थे। 2025 में यह संख्या बढ़कर 25 करोड़ 44 लाख हो गई, यानी 10% की वृद्धि हुई। राजस्थान के पास जो है वो किसी और राज्य के पास नहीं है। 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जंतर मंतर, जयपुर का ऐतिहासिक शहर और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, 6 बड़े शाही किले, आमेर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, जूनागढ़, रणथंभौर और कुंभलगढ़, दुनिया का एकमात्र रेगिस्तानी शहर जैसलमेर जहां से थार डेजर्ट सफारी होती है, उदयपुर जिसे वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर जो दुनिया में अनोखा है, रणथंभौर और सरिस्का जैसे टाइगर रिजर्व, पुष्कर का कैमल फेयर जो विश्व प्रसिद्ध है, हेरिटेज होटल्स जहां रात का किराया 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक है। विदेशी पर्यटकों के लिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर टॉप डेस्टिनेशन बने हुए हैं और राजस्थान में गोल्डन ट्रायंगल यानी दिल्ली, आगरा, जयपुर का एक हिस्सा होने के कारण लगभग हर विदेशी पर्यटक जो भारत आता है वो जयपुर जरूर आता है। भारत की जीडीपी में पर्यटन का योगदान लगभग 6% है लेकिन सिर्फ ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन इससे कहीं ज्यादा है। जब एक पर्यटक राजस्थान आता है तो होटल में रुकता है जहां स्टाफ को रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट में खाता है जहां कुक से लेकर वेटर तक को काम मिलता है, हैंडीक्राफ्ट खरीदता है जहां कारीगर की आय होती है, टैक्सी करता है जहां ड्राइवर का परिवार चलता है, ऊंट की सवारी करता है जहां रेगिस्तान के लोगों को रोजगार मिलता है। इस मल्टीप्लेयर इम्पैक्ट के कारण पर्यटन का 1 रुपया अर्थव्यवस्था में 3 से 4 रुपए की आय पैदा करता है। राजस्थान में पर्यटन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 40 से 50 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। होटल उद्योग, टैक्सी उद्योग, हैंडीक्राफ्ट, ऊंट और घोड़ा पालक, गाइड, टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंसियां, ये सब राजस्थान पर्यटन की रीढ़ है। राजस्थान में टूरिज्म डिपार्टमेंट को सोने की खान कहा जाता है और ये महज कहावत नहीं है, हकीकत है। उप मुख्यमंत्री दिया
कन्याकुमारी के पास पर्यटन विभाग है और राजस्थान पर्यटन नीति 2025 लॉन्च की गई, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जो विभाग पहले सोने की खान था वो अब हीरों की खान बन चुका है। सवाल ये उठता है कि पर्यटन मंत्री के पास क्या होता है। पर्यटन मंत्री के पास होती है सरकारी होटलों की चेन RTDC, जिसके पास पूरे राजस्थान में होटल्स हैं। हेरिटेज साइट्स पर लीज देने का अधिकार, यानी किसी प्राइवेट कंपनी को किला या हवेली लीज पर देना है तो ये काम पर्यटन मंत्री को ही करना होता है। टूरिज्म प्रोजेक्ट्स की मंजूरी, जिसमें करोड़ों रुपए होते हैं। एडवेंचर टूरिज्म के लाइसेंस, जैसे हॉट एयर बैलून, पैराग्लाइडिंग, कैमल सफारी इत्यादि। टूरिज्म फेस्टिवल आयोजन के कॉन्ट्रैक्ट, जैसे पुष्कर मेला, डेजर्ट फेस्टिवल, तीज फेस्टिवल में स्टॉल्स और इवेंट्स की परमिशन। हेरिटेज होटल्स को स्टार रेटिंग देने की भूमिका, यानी अगर किसी को जैसलमेर में रिजॉर्ट खोलना है, उदयपुर में हेरिटेज होटल बनानी है, पुष्कर मेले में बड़ा स्टॉल लगाना है, या राजस्थान के किसी किले में शाम को साउंड एंड लाइट शो का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो रास्ता पर्यटन मंत्री के दफ्तर से होकर ही गुजरता है। इसलिए राजस्थान में हर सरकार में पर्यटन विभाग के लिए खींचतान होती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पर्यटन विभाग गहलोत के विश्वास पात्र के पास था। बीजेपी सरकार में ये विभाग सबसे महत्वपूर्ण नेता को मिला। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के तहत राज्य को वैश्विक पर्यटन शक्ति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल, धार्मिक और अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि राजस्थान के टूरिस्ट स्पॉट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कमजोर है। जैसलमेर तक अभी भी हाईवे वर्ल्ड क्लास नहीं है। उदयपुर में पार्किंग की समस्या है। अजमेर में दरगाह के आसपास सफाई नहीं है। रणथंभौर में अवैध निर्माण हो रहे हैं जो टाइगर रिजर्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के जो हैंडीक्राफ्ट्स के कलाकार हैं, जो ब्लू पोट्री बनाते हैं, जो बंदेज बनाते हैं, जो मिनिएचर पेंटिंग करते हैं, उनको पर्यटन का कितना फायदा मिलता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बड़े होटल्स और टूर ऑपरेटर्स करोड़ों रुपए कमाते हैं और असली कारीगर दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करता है। राजस्थान का पर्यटन अगर सच में विकास का जरिया बनाना है तो नीति के कागजों से निकलकर 39 लाख लोगों तक पहुंचना होगा जो इस उद्योग की रीढ़ है। नहीं तो ये सोने की खान पर्यटन मंत्री जैसे कुछ लोगों की तिजोरी भरती रहेगी और राजस्थान का असली खजाना, यानी यहाँ की विरासत, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति धीरे धीरे खोखली होती चली जाएगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।